हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्र। फ्रेंड्स देखिए, आज इस वीडियो में हम लोग बीपीएससी के माध्यम से बिहार में जो शिक्षक भर्ती परीक्षा 2023 लिया जाएगा उसके लिए सामान्य अध्ययन पेपर 2 के लिए फ्रेंड्स, जैसे आप सभी लोग जानते हैं कि हम लोग एससीईआरटी और एनसीईआरटी बुक से इम्पोर्टेंट प्रश्नों को प्रैक्टिस सेट वाइज कवर करते हैं। और आज हमारा यह सेट नंबर 6 है और इसी तरह का जो है बीपीएससी प्रश्न पूछेगा इस बार। बीपीएससी का यह असली लेवल है। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। पहले फ्रेंड्स प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और देखिए, अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन है, घंटी का निशान है, उसको ज़रूर दबा लीजिएगा ताकि जब भी बीपीएससी टीचर भर्ती 2023 से संबंधित कोई भी इम्पोर्टेंट वीडियो अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। पहले प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। फ्रेंड्स मैं आपसे रोज़ रिक्वेस्ट करता हूं कि वीडियो को लाइक करें। इससे क्या होता है, इससे मोटिवेशन मिलता है मुझे। और जब सेशन समाप्त होगा तो कम से कम एक ग्रुप में इसे ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। देखिए, आज के सेशन का पहला प्रश्न पढ़ेंगे कि आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक किसे माना जाता है। देखिए, यह जो है कक्षा 1 से लेकर के 5 तक, 9, 10 और 11 से लेकर के 12 तक, यानी कि सभी के लिए यह सेशन इम्पॉर्टेंट है। बताइएगा, आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक किसे माना जाता है। आंसर आप कमेंट में देकर के बताते चलेंगे। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखिएगा, डी हो जाएगा, एंटोनी लेवोजियर। इनको जो है आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक माना जाता है। अच्छा, अरस्तु को क्या कहा जाता है। देखिए, अरस्तु को जो है, अरस्तु को जीव विज्ञान का जनक यानी कि फादर ऑफ बायोलॉजी कहा जाता है। साथ ही साथ अरस्तु को जंतु विज्ञान का जनक यानी कि फादर ऑफ जूलॉजी भी कहा जाता है। इन सारे पॉइंट्स को फ्रेंड्स ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे और लास्ट में अपना अपना स्कोर जरूर कमेंट करके बताएंगे। देखिए, बहुत ही कम समय बचा हुआ आपके एग्जाम में, ठीक है, तो तैयारी में लगे रहिए। बीपीएससी टीचर भर्ती 2023 के लिए यहाँ पर फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट भी आपको दिया जाएगा, ठीक है। चलिए दूसरा प्रश्न है कि लाल मिर्च में लाल रंग जो होता है ये किसके कारण होता है, किस वर्णक के कारण होता है। बताइए राइट आंसर क्या होगा। लाल मिर्च में लाल रंग किसके कारण से होता है। तो फ्रेंड्स यह जो होता है यह कैप्सेंथिन के कारण होता है। कैप्सेंथिन राइट आंसर इसका हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, लाल मिर्च का जो तीक्ष्णता होता है, तीखापन होता है, यह किसके कारण होता है। तो मिर्च का जो तीखापन होता है ये कैप्सेसिन के कारण होता है। और लाल रंग पूछेगा कि लाल मिर्च का लाल रंग किसके कारण होता है, तो याद रखेंगे कैप्सेंथिन के कारण होता है, ठीक है। कैप्सेथिन नामक पिगमेंट के कारण होता है। चलिए, टमाटर का लाल रंग किसके कारण होता है, तो लाइकोपिन के कारण होता है। ये भी प्रश्न बन सकता है, ठीक है। सेव का लाल रंग किसके कारण होता है, एंथोसाइनिन के कारण होता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि पाल वंश के किस शासक ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किया था। बताइएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा। पाल वंश के किस शासक ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किया था। अच्छा देखिए, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की जो स्थापना है, आपको ध्यान रखना है, यह पाल वंश के सबसे जो प्रतापी शासक था, महान शासक था धर्मपाल, इसी ने जो है किया था, ठीक है। कन्नौज के लिए जो त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था पाल वंश, गुर्जर प्रतिहार वंश और राष्ट्रकूट वंश के बीच, इसमें पाल वंश की ओर से सर्वप्रथम धर्मपाल शामिल हुआ था। राइट आंसर इसका धर्मपाल हो जाएगा। पाल वंश का संस्थापक अगर पूछेगा तो गोपाल हो जाएगा। पाल वंश की राजधानी कहाँ पर थी, तो फ्रेंड्स मुंगेर थी। ये भी आप जरूर ध्यान रखेंगे। क्लियर है। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, ओदंतपुरी के प्रसिद्ध बौद्ध मठ का निर्माण किस पाल शासक ने करवाया था, तो ये देवपाल ने करवाया था। किसने करवाया था, देवपाल ने ओदंतपुरी के प्रसिद्ध बौद्ध मठ का निर्माण करवाया था। क्लियर है। चलिए, अच्छा, नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना किसने किया था, इसी ऑप्शन में से आपको बताना है। करेक्ट आंसर आप कमेंट करके बताइएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि किस दुर्घटना में कल्पना चावला की मौत हो गई थी। कल्पना चावला जो थी ये अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की पहली महिला थी। और यह जो इनका शटल था, अंतरिक्ष शटल कोलंबिया, यह दुर्घटनाग्रस्त हो गया था जिसके कारण 1 फरवरी 2003 को इनकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है। 2003 1 फरवरी, ये भी आप याद रख सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। और देखिए फ्रेंड्स, बीपीएससी शिक्षक भर्ती टीचर वैकेंसी 2023 के लिए मैंने आपको प्रैक्टिस सेट लगातार कवर करवा रहा हूँ।
तो सभी सेशन को देखिएगा, इम्पॉर्टेंट यह सारे के सारे सेशन आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से हैं। ठीक है, चलिए, समुद्र और महासागरों की गहराई को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? बताइए, समुद्र और महासागरों की गहराई को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो देखिए, यह उपकरण जो है ये फेदोमीटर है। लैक्टोमीटर से दूध की शुद्धता मापा जाता है। हाइग्रोमीटर से जो है सापेक्ष आर्द्रता मापा जाता है। ठीक है, चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 कि निम्नलिखित में से कौन सी मूल मात्रक नहीं है, यानी कि फंडामेंटल यूनिट्स इसमें से नहीं है। बताइए, टोटल फंडामेंटल यूनिट कितने हैं? तो टोटल 7 मूल मात्रक हैं, यानी कि फंडामेंटल यूनिट हैं। कौन कौन से हैं? तो उंगली पर जरा काउंट करेंगे सातों नाम। समय का सेकंड हो जाएगा मात्रक, लंबाई का मीटर, द्रव्यमान का किलोग्राम, विद्युत धारा का एम्पियर, तापमान का केल्विन, पदार्थ की मात्रा का मोल और ज्योति तीव्रता का कैंडेला। क्लियर है? इसमें से ओम नहीं होगा। क्लियर? चलिए, अगला प्रश्न कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे कि बिहार के कितने व्यक्तियों को पद्म श्री अवार्ड 2023 दिए जाने की घोषणा की गई है? अच्छा, इस बार जो है पद्म पुरस्कार कितने लोगों को दिया गया है? टोटल 106 लोगों को दिया गया है। इनमें से देखिएगा 6 लोगों को जो है पद्म विभूषण, 9 लोगों को पद्म भूषण और 91 लोगों को जो है पद्म श्री दिए जाने की घोषणा की गई है। इनको टोटल ऐड कर लेंगे तो देखिए 91, 900 और प्लस 6 106 टोटल हो जाएगा। ध्यान रखेंगे, बिहार के 3 व्यक्तियों को इस बार 2023 में पद्मश्री अवार्ड दिए जाने की घोषणा की गई है। इन 3 व्यक्तियों का नाम भी आपको याद रखना है, कौन है? तो फ्रेंड्स ध्यान रखेंगे, एक हो जाएगा आनंद कुमार, इनको साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में दिया जाएगा। सुभद्रा देवी को कला के क्षेत्र में, और कपिल देव प्रसाद को भी कला के क्षेत्र में दिया जाएगा। चलिए, 3 राइट आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि कैंटबरी घास जो मैदान है, घास का प्रदेश, ये कहाँ पर स्थित है? कैंटबरी घास का मैदान है, यह कहाँ पर है? देखिए, कैंटबरी जो है फ्रेंड्स ये न्यूजीलैंड में है। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया में कौन कौन सा है? तो याद रखेंगे, ऑस्ट्रेलिया में जो है फ्रेंड्स ये डाउन्स है। डाउन्स कहाँ पर है? ऑस्ट्रेलिया में है। पार्कलैंड कहाँ पर है? तो पार्कलैंड भी ऑस्ट्रेलिया में है। ठीक है, याद रखेंगे। उसके बाद अगर आपसे पूछा जाए कि पटाना घास का मैदान कहाँ पर है? पटाना, तो ये श्रीलंका में है। ठीक है, पटाना श्रीलंका में है। लानोस कहाँ पर है? लानोस जो है यह कोलंबिया और वेनेजुएला में पड़ता है। वेल्ड कहाँ पर है? वेल्ड जो है यह दक्षिण अफ्रीका में है। पंपास कहाँ पर है? पंपास जो है ये अर्जेंटीना में है। कंपास कहाँ पर है? कंपास ब्राज़ील में है। क्लियर? चलिए, अच्छा, पुस्ताज पूछा जाता है, पुस्ताज घास का मैदान कहाँ पर है? ये इंपॉर्टेंट है, ये हंगरी में है। इन सारे पॉइंट्स को आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, प्रेयरी अमेरिका में है। चलिए, अगला प्रश्न कर लेंगे। भारत का पहला एक्वा पार्क किस राज्य में स्थापित होगा? पहला है, इसीलिए फ्रेंड्स ये VVI है। पहला एक्वा पार्क जो है यह अरुणाचल प्रदेश में स्थापित किया जाएगा। अच्छा, कल मैंने आपको बताया था कि डोनी पोलो हवाई अड्डा, डोनी पोलो हवाई अड्डा कहाँ पर है? तो फ्रेंड्स यह जो है अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर में है। चलिए, इनको भी ध्यान रखेंगे आप साथ साथ। रासायनिक परिवर्तन के लिए असत्य कथन छांटिए। बताइए, ये SCERT और NCERT का ही प्रश्न है। रासायनिक परिवर्तन के लिए क्या होता है? रासायनिक परिवर्तन में जब हम एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जाते हैं तो फिर हम उसे दूसरी अवस्था में से पहली अवस्था में नहीं आ पाते हैं। यही होता है ना कि जब पदार्थ बदल जाता है दूसरी अवस्था में तो फिर वह पुनः जो है उसको प्राप्त नहीं किया जाता है। यह उत्क्रमणीय परिवर्तन है। क्या उत्क्रमणीय का मतलब यही होता है कि फिर से वह उसी अवस्था में वापस आ जाएगा? नहीं, उत्क्रमणीय नहीं है, यह अनुत्क्रमणीय है। यह अनुत्क्रमणीय है। ठीक है, तो ये आपका एक असत्य कथन हो गया। इसमें इसके साथ ऊर्जा में भी परिवर्तन होता है, बिल्कुल होता है। पदार्थ के आंतरिक संगठन में तो परिवर्तन होता ही है और एक नया उत्पाद का निर्माण होता है। तो असत्य कथन कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। यह उत्क्रमणीय परिवर्तन नहीं है, यह अनुत्क्रमणीय है। चलिए, उसके बाद देखिएगा, एग्जाम्पल से ही आप देख लीजिए, क्या दूध से जब दही बनता है तो फिर दही से दूध बन जाएगा? नहीं बनेगा, इसीलिए रासायनिक परिवर्तन अनुत्क्रमणीय होता है। निम्नलिखित में से कौन सी तरंग प्रति फोटोन अधिकतम ऊर्जा ले जाती है? अच्छा देखिए, अधिकतम ऊर्जा पूछा गया है तो देखिए ध्यान दीजिएगा, जिसका भी तरंग दैर्घ्य सबसे ज़्यादा होगा उसका एनर्जी जो होगा सबसे कम होगा, और जिसका भी तरंग दैर्घ्य सबसे कम होगा उसका एनर्जी ज़्यादा होगा। एनर्जी ऑफ फोटोन इक्वल टू होता है hc/λ।
Hc जो है ये H क्या है यहाँ पर, तो देखिए H जो है ये प्लांक स्थिरांक होता है, C जो है यह प्रकाश की गति है, और लेमडा जो है ये तरंग दैर्घ्य है। अब जिसका भी लेमडा ज़्यादा होगा, तरंग दैर्घ्य ज़्यादा होगा, उसकी एनर्जी कम होगी, और जिसका सबसे कम तरंग दैर्घ्य होगा उसकी एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी। तो यहाँ पर देखिएगा रेडियो तरंग जो है इसकी जो तरंग दैर्घ्य है ये सबसे ज़्यादा है, यानी कि इसकी एनर्जी कम हो जाएगी, इसकी एनर्जी कम हो जाएगी। और यहाँ पर देखिए एक्स किरण जो है इसका तरंग दैर्घ्य सबसे कम है, एक्स किरण का सबसे कम है, इसीलिए इसकी एनर्जी जो होगी सबसे ज़्यादा होगी। तो एक्स किरण इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि दिल्ली के किस सुल्तान ने स्वयं को नियामत खुदाई कहा था। नियामत खुदाई जो है स्वयं को किसने कहा था। नियामत खुदाई का मतलब होता है कि पृथ्वी पर अल्लाह का प्रतिनिधि कह सकते हैं, ठीक है। चलिए, नियामत खुदाई जो है ये बलबन ने कहा था। बलबन गुलाम वंश का जो है शासक था, और देखिए फ्रेंड्स इसने अपने विरोधियों के प्रति रक्त एवं लौह की नीति अपनाई थी। इसने अपने दरबार में सिजदा और पैबोस प्रथा की शुरुआत किया था, सिजदा और पैबोस प्रथा की। और फ्रेंड्स ये जो था इसने, ध्यान रखेंगे, जो तुर्क ए चहलगानी था इल्तुतमिश ने बनाया था, 40 गुलाम सरदारों का संगठन, इसका विनाश किया था। क्लियर है, ध्यान रखिएगा, नौरोज त्यौहार इसी ने स्टार्ट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि किस देश के प्रसिद्ध फुटबॉलर पेले का हाल ही में निधन हो गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पेले जो थे ये ब्राज़ील के महान फुटबॉलर थे, ब्राज़ील के ये फुटबॉलर हैं, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है कि भारत में पहली बार डाक टिकट का प्रचलन कब प्रारंभ हुआ। भारत में पहली बार देखिए 1854 में, ध्यान रखेंगे 1854 में, किसके समय, लॉर्ड डलहौजी के समय में नया पोस्ट ऑफिस एक्ट पारित हुआ था, और भारत में 1854 में ही पहली बार डाक टिकट का प्रचलन हुआ। यही पूछा गया है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। और लॉर्ड डलहौजी के समय ही 1853 में बम्बई से ठाणे के बीच में पहली रेलगाड़ी भी चलाई गई थी, ये भी आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। देखिए निम्नलिखित में से किसके द्वारा रेड डाटा बुक का प्रकाशन किया जाता है। रेड डाटा बुक किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है। जो संकटपन प्रजाति होते हैं उनको इसमें रखा जाता है रेड डाटा बुक में। यह प्रकाशित करता है IUCN, ठीक है, IUCN जो है इसको प्रकाशित करता है। IUCN का फुल फॉर्म क्या होता है, तो इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर होता है। इसका स्थापना 1948 में हुई थी, और इसका हेडक्वार्टर जो है स्विट्जरलैंड के ग्लैंड शहर में है, ठीक है, इसे भी आप ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि कौन से 3 वेद संयुक्त रूप से त्रयी या वेद त्रयी कहलाते हैं। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। BPSC का यह प्रश्न है, त्रयी या वेद त्रयी कौन से 3 वेद संयुक्त रूप से कहलाते हैं। तो ये जो वेद हैं ये ऋग्वेद है, यजुर्वेद है और सामवेद है। ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, अगला प्रश्न है कि प्राचीनतम पुराण कौन सा है। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए कि महापुराणों की संख्या कितनी है, तो महापुराणों की संख्या 18 है। अगर आपसे पूछा जाए कि वेदांग कितने हैं, तो 6 हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि उपनिषदों की कुल संख्या कितनी है, तो उपनिषदों की कुल संख्या जो है ये कितनी है, तो इसे भी ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स, ये 108 है, ठीक है। प्राचीनतम पुराण जो है यह मत्स्य पुराण है। मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन और सबसे प्रमाणिक पुराण है, ठीक है, याद रखेंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे, अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस जो है यह प्रत्येक वर्ष 10 दिसंबर के दिन मनाया जाता है, 10 दिसंबर के दिन, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कब होता है। यहाँ पर ऑप्शन में थोड़ा सा सुधार करेंगे, ठीक है। यहाँ पर जो है 22 दिसंबर बना लीजिए, ये जो 21 लिखा गया है ना इसको 22 दिसंबर बना लीजिए, ठीक है। उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन 22 दिसंबर के ही दिन होता है, और सबसे बड़ा दिन उत्तरी गोलार्ध में 21 जून के दिन होता है, और इस दिन जो है विश्व योग दिवस मनाया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि सोम प्रकाश समाचार पत्र का प्रकाशन किसने प्रारंभ किया था। सोम प्रकाश वही पत्रिका है, वही समाचार पत्र है जिसको खास करके प्रतिबंधित करने के लिए वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को 1878 में लॉर्ड लिटन ने लाया था, ठीक है, ध्यान रखेंगे। सोम प्रकाश समाचार पत्र का प्रकाशन ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी ने किया था।
अच्छा, ये जो वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट था इसको निरस्त किसने किया था? लाया तो लिटन था और इसको निरस्त किया था लॉर्ड रिपन ने, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद जी ने कब किया था? रामकृष्ण मिशन की स्थापना याद रखेंगे किसने किया था? तो स्वामी विवेकानंद जी ने। किस वर्ष किया था? तो वर्ष पूछा जा रहा है आपसे। करेक्ट आंसर हो जाएगा 1897 में। अच्छा, 1887 में जो है स्वामी विवेकानंद जी ने बेलूर मठ की स्थापना की थी, बेलूर मठ की स्थापना किया था। 1875 में दयानंद सरस्वती जी ने आर्य समाज की स्थापना किया था और 1873 में ज्योतिबा फुले ने सत्य शोधक समाज की स्थापना किया था, ये भी ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूर्य से दूसरा सबसे नज़दीक वाला ग्रह कौन सा है? सूर्य से दूरी के क्रम की अगर बात करें ग्रहों का क्रम, तो याद रखेंगे सबसे पहले बुध होता है, फिर बुध के बाद शुक्र होगा, शुक्र के बाद पृथ्वी, पृथ्वी के बाद मंगल, मंगल के बाद यहाँ पर बृहस्पति आ जाएगा, फिर शनि आएगा, फिर अरुण आएगा और फिर आखिर में वरुण आएगा। तो यहाँ पर पूछा गया है कि सबसे नज़दीक दूसरा ग्रह, तो बुध होगा पहला, दूसरा शुक्र होगा, तीसरा पृथ्वी होगा, दूसरा शुक्र हो जाएगा, तीसरा पूछेगा तो पृथ्वी होगा, ठीक है। चलिए कम से कम ये तीन आप जरूर याद रखिएगा। बक्सर का युद्ध किस वर्ष में लड़ा गया था? बिहार से संबंधित प्रश्न पूछा जाएगा निश्चित रूप से आपके एग्जाम में। बक्सर का युद्ध जो है यह 1764 में हुआ था। 1764 में बक्सर का युद्ध, अंग्रेज एक तरफ थे, दूसरी तरफ मीर कासिम, अवध का नवाब शुजाउद्दौला और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय दूसरी तरफ सम्मिलित रूप से थे। और इसमें अंग्रेजी सेनापति जो था, अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किया था, ये हेक्टर मुनरो था, ठीक है। इसमें अंग्रेजों की जीत हुई थी और ये जो संयुक्त सेनाएं थी इनकी हार हो गई थी, ठीक है। राइट आंसर 1764 हो जाएगा। अगर आपसे पूछेगा कि पलासी का युद्ध कब हुआ था, तो पलासी का युद्ध डेट सहित पूछता है। 23 जून 1757 को पलासी का युद्ध हुआ था, बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच में, और उसमें अंग्रेजी सेना का नेतृत्व रॉबर्ट क्लाइव कर रहा था। ये सारे पॉइंट्स ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ पर है? भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का मुख्यालय जो है यह नई दिल्ली में है। कहाँ पर है? नई दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित घटनाओं को उनके कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करें। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 को। ये डेट सहित आपको याद रखना है, ठीक है, 1919 को। असहयोग आंदोलन 1920 में स्टार्ट हुआ था। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ था, ठीक है। असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को, ध्यान रखिएगा, मैं वर्ष आपको यहाँ पर बता देता हूँ। 5 मार्च 1931 को जो है गांधी इरविन समझौता हुआ था, ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था। चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था। तो ये क्रम अब आप लोग मिला लीजिएगा, ठीक है। आपको इतना जानना सबसे इंपॉर्टेंट है, क्रम तो आप लोग मिला ही लेंगे। चलिए उसके बाद देखिएगा कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति की सहायता करने और उससे सलाह देने के लिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली एक मंत्रिपरिषद होगी, जिसकी सलाह के अनुसार राष्ट्रपति अपने कार्यों का निर्वहन करेंगे। यह किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद कौन सा है यह? तो 74(1) है। अच्छा, अनुच्छेद 75 में क्या है? तो अनुच्छेद 75 राष्ट्रपति की जो है, राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री की नियुक्ति होगी और प्रधानमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति होगी, ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, खाली स्थान दिया गया कोशिका विभाजन में वृद्धि करता है। कोशिका विभाजन में वृद्धि जो है ये साइटोकाइनिन करता है। यहाँ पर जितने भी आपको हार्मोन दिख रहे हैं ये सारे के सारे पादप हार्मोन हैं, ठीक है, ये सारे पादप हार्मोन हैं। साइटोकाइनिन कोशिका विभाजन में सहायक होता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि लहसुन की अभिलाक्षणिक गंध का कारण क्या है? लहसुन के गंध का जो कारण है यह आपका सल्फर यौगिक है। सल्फर यौगिक इसका राइट आंसर हो जाएगा। सल्फर यौगिक लहसुन के गंध का कारण है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि यूनाइटेड नेशंस सिस्टम ऑफ स्टाफ कॉलेज का मुख्यालय कहाँ पर है? ये प्रश्न आपके लिए नया हो सकता है, बताइएगा। यूनाइटेड नेशंस सिस्टम स्टाफ कॉलेज कहाँ पर है? तो फ्रेंड्स यह जो है यह इटली के ट्यूरिन में है। इटली के ट्यूरिन में है। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो ये भी ध्यान रखेंगे 2002 में, ठीक है फ्रेंड्स, 2002 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे।
अगला प्रश्न है कि दक्षिण अफ्रीका से वापस लौटने के पश्चात महात्मा गांधी जी ने फरवरी 1916 में किसके उद्घाटन के समय पहली बार सार्वजनिक रूप से आम जनता के समक्ष आए थे? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइएगा। तो फ्रेंड्स 1916 फरवरी में जो है यह बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के उद्घाटन के समय गांधी जी पहली बार सार्वजनिक रूप से आम जनता के समक्ष आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारत में बोकारो इस्पात संयंत्र की स्थापना 1964 में किस देश के सहयोग से की गई थी? बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना, इस्पात संयंत्र की स्थापना यह किस देश के सहयोग से की गई थी? तो सोवियत संघ की सहयोग से किया गया था। उसके बाद देखिएगा कि अकबर द्वारा मजहरनामा नामक घोषणा पत्र किस वर्ष जारी किया गया? मजहरनामा की घोषणा अकबर ने कब किया था? 1579 में किया था। 1579 राइट आंसर हो जाएगा। अकबर ने 1562 में जो है दास प्रथा का अंत किया था। 1563 में तीर्थ यात्रा कर का अंत किया था। 1564 में जजिया कर को समाप्त किया था और 1582 में जो है दिन ए इलाही की स्थापना किया था। इन सारे पॉइंट्स को ध्यान रखना है आपको। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक ग्रह नहीं है? आंतरिक ग्रह कहिए या टेरेस्ट्रियल यानी कि पार्थिव ग्रह कहिए, ठीक है, बताइएगा। आंतरिक ग्रह या पार्थिव ग्रह कौन सा इसमें से नहीं है? पार्थिव ग्रह कौन कौन से हैं? तो इसमें से देखिए पृथ्वी है, शुक्र है, बुध है, मंगल भी पार्थिव ग्रह ही है, ठीक है। शनि जो है यह जोवियन ग्रह है, ठीक है, यह आंतरिक ग्रह नहीं है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि पीबीसी का पूर्ण रूप क्या है? पीबीसी का फुल फॉर्म होता है पॉलीविनाइल क्लोराइड। पॉलीविनाइल क्लोराइड, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है हमारा कि 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का लिंगानुपात कितना है? 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का लिंगानुपात, अच्छा, बिहार का सबसे ज़्यादा लिंगानुपात वाला जिला गोपालगंज है, ठीक है। सबसे कम जो है यह किसका है? मुंगेर का है। बिहार का लिंगानुपात 918 है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर। अगला प्रश्न के स्टैचू ऑफ प्रोस्पेरिटी संबंधित है, मतलब कहाँ पर है यह, बताइएगा राइट आंसर। स्टैचू ऑफ प्रोस्पेरिटी जो है यह कहाँ पर है? तो फ्रेंड्स यह बेंगलुरु में है और यह नाथ प्रभु कैंपेनगौड़ा की यह 108 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा है जिसका अनावरण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया था, ठीक है। तो ये कर्नाटक में है। अच्छा, केवड़िया गुजरात में क्या है? तो स्टैचू ऑफ यूनिटी है, ठीक है। उसके बाद देखिए नाथद्वारा राजस्थान में क्या है? तो स्टैचू ऑफ बिलीफ है। और हैदराबाद तेलंगाना में क्या है? तो स्टैचू ऑफ इक्विटी है, स्टैचू ऑफ इक्विलिटी है, ठीक है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है कि गरुड़ युद्धाभ्यास भारत और किस देश के बीच का युद्धाभ्यास है? तो गरुड़ जो है यह युद्धाभ्यास वायुसेना युद्धाभ्यास है, ठीक है, और यह भारत और फ्रांस के बीच का युद्धाभ्यास है। अभी इसका 7वां संस्करण आयोजित किया गया था, कहाँ पर? तो राजस्थान के जोधपुर में, इसे भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो फ्रेंड्स यह सम्मानित किसको किया गया है? जॉर्जी गोस्पोंदिनो। यहाँ पर देखिए थोड़ा सा डिफिकल्ट नाम है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। इनके उपन्यास टाइम शेल्टर के लिए जो है इनको यह पुरस्कार दिया गया। प्रश्न पूछेगा कि टाइम शेल्टर उपन्यास किसकी है? तो आप याद रखेंगे जॉर्जी गोस्पोदिनो, ठीक है। ये कहाँ के हैं? आप इनके देश का नाम कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। ये अपने देश के पहले व्यक्ति बने हैं जिनको अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार दिया गया है, बताइएगा ये किस देश के हैं। चलिए उसके बाद देखिएगा कि अष्टक नियम यानी कि लॉ ऑफ ऑक्टेव्स किसने प्रतिपादित किया था? बताइएगा राइट आंसर। तो फ्रेंड्स यह दिया था ऑक्टेव नियम्स, यह लिया था न्यूलैंड्स ने। अच्छा, डोवरनायर ने क्या दिया था? तो फ्रेंड्स इन्होंने त्रिक सिद्धांत दिया था, ट्रायड दिया था, त्रिक सिद्धांत, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अच्छा, पीरियोडिक टेबल की खोज किसने किया था? बताइए, पीरियोडिक टेबल की खोज किसने किया था? कमेंट करके आप बताइए मुझे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न बिल्कुल बेसिक प्रश्न मैं आपसे पूछता हूं जिसका आंसर निश्चित रूप से आपको आता ही होगा। क्योटो प्रोटोकॉल संबंधित है। देखिए क्योटो प्रोटोकॉल जापान के क्योटो में 1997 में अपनाया गया, 1997 में, और 2005 से यह प्रभाव में आया था। क्योटो प्रोटोकॉल जो है
यह ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन में कमी से संबंधित है। ग्रीन हाउस गैस राइट आंसर हो जाएगा इसका। उसके बाद देखिए राज्यसभा कैसे भंग होती है। राज्यसभा कैसे भंग होती है, प्रत्येक 6 वर्ष पर कार्यकाल पूरा होने पर, सभापति का कार्यकाल पूरा होने पर या राष्ट्रपति द्वारा भंग किए जाने पर। यहाँ भंग बना लीजिएगा, ठीक है, ये टाइपिंग में एरर हुआ है, भंग किए जाने पर। तो देखिए राज्यसभा आपको पता है कि यह एक अस्थाई सदन है, यह भंग हो ही नहीं सकता है, ठीक है। तो इनमें से कोई नहीं राइट आंसर हो जाएगा इसका। उसके बाद देखिएगा कि वर्षा वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है। वर्षा वन अनुसंधान संस्थान जो है यह असम के जोरहाट में है। असम के जोरहाट में है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। निकट दृष्टि दोष को किस नाम से भी जाना जाता है। निकट को कहा जाता है मायोपिया और दीर्घ दृष्टि दोष को हाइपरमेट्रोपिया कहा जाता है। मायोपिया राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। दीर्घ दृष्टि दोष को कहा जाता है हाइपरमेट्रोपिया और दीर्घ दृष्टि दोष का निवारण के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है, तो उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। और निकट दृष्टि दोष जिसको कि हाइपरमेट्रोपिया कहा जाता है, इसके निवारण के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि कृषि को उद्योग का दर्जा देने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है। तो देखिए यह राज्य जो है यह महाराष्ट्र है। और खेल को उद्योग का दर्जा देने वाला पहला राज्य पूछेगा तो फ्रेंड्स ये मिजोरम है। कौन सा है, मिजोरम है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। वीडियो को अगर आपने अब तक नहीं लाइक किया है तो फ्रेंड्स प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। देखिए बिंदुसार किस राजवंश से संबंधित थे। बिंदुसार जो थे यह किस राजवंश के थे, बिंदुसार मौर्य वंश के थे, ठीक है। सम्राट अशोक के ये पिता थे, ध्यान रखिएगा। मौर्य वंश का संस्थापक कौन था, चंद्रगुप्त मौर्य था। चंद्रगुप्त मौर्य के समय ही मेगास्थनीज आया था, ठीक है। चलिए विश्व वानिकी दिवस कब मनाया जाता है। विश्व वानिकी दिवस प्रत्येक वर्ष जो है 21 मार्च के दिन मनाया जाता है। 22 मार्च को जल दिवस मनाया जाता है और 22 मार्च को बिहार दिवस भी मनाया जाता है, तो इसको भी आप ध्यान रखेंगे। और 21 मार्च के दिन विश्व वानिकी दिवस मनाया जाता है। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है हमारा कि रक्त में लगभग कितना प्रतिशत भाग प्लाज्मा होता है। रक्त में लगभग कितना प्रतिशत भाग प्लाज्मा होता है, बताइए राइट आंसर इसका क्या होगा। देखिए फ्रेंड्स ये जो प्लाज्मा होता है यह प्लाज्मा रक्त का पीले रंग का एक तरल घटक होता है और यह कुल रक्त की मात्रा का लगभग 55% होता है, ठीक है। इसे आप जरूर ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि बिहार में संसदीय सीटों की संख्या कितनी है, यानी कि आपसे लोकसभा सीटों की संख्या पूछा जा रहा है तो 40 है, आपको याद है। विधानसभा का पूछेगा तो 243 है, ठीक है। विधानसभा में कल मैंने बताया था कि 38 सीट अनुसूचित जाति और 2 सीट अनुसूचित जनजाति के लिए रिजर्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या कितनी है। फ्रेंड्स आप लोग अपना स्कोर इन 50 प्रश्नों में बता दीजिए। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और ये प्रश्न जो है मैं आपके लिए रखा हूँ, कमेंट करके इसका आंसर ज़रूर बताइए।